ये एक ऐसा सवाल है जो हर शादीशुदा इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वाकई उसकी जिंदगी में सुकून मौजूद है या वो सिर्फ वक्त गुजार रहा है। क्या तुम्हारी शादी में बार बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और क्या तुम दिल ही दिल में थक चुके हो। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन इसे निभाने का हुनर नहीं सीखते। वो समझते हैं कि मोहब्बत खुद ब खुद चलती रहेगी, लेकिन असल में हर रिश्ता मेहनत, सब्र और समझदारी मांगता है, वरना खूबसूरत रिश्ता भी बोझ बन जाता है। आज के दौर में रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग सिर्फ अपने हुकूक को जानते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हर शख्स चाहता है कि इसे समझा जाए, इसकी इज्जत की जाए और उसकी बात सुनी जाए, मगर वो खुद ये सब देने के लिए तैयार नहीं होता। यही रवैया आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते में दरारें डाल देता है और एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों अफराद एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, हालांकि वो एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं। शौहर अक्सर शिकायत करता है कि इसकी बीवी इसे नहीं समझती, इसकी बातों को अहमियत नहीं देती और उसके जज्बात की कदर नहीं करती। दूसरी तरफ बीवी ये महसूस करती है कि शौहर इसे वक्त नहीं देता, इसकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करता है और उसके साथ नरमी से पेश नहीं आता। दोनों अपनी जगह खुद को दुरुस्त समझते हैं, लेकिन असल में मसला ये होता है कि कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता और यही चीज़ फासले पैदा करती है। जब ये हालात मुसलसल रहते हैं तो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। वही मुस्कुराहटें जो कभी खुशी देती थीं अब ख़त्म हो जाती हैं और उनकी जगह खामोशी ले लेती है। दिल में शिकायतें जमा होती रहती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे से बात करने से भी कतराने लगते हैं। यही वो लम्हा होता है जब रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और अगर इस वक्त इसे ना संभाला जाए तो वो टूट भी सकता है। इस्लाम में शादी को एक आम ताल्लुक़ नहीं बल्कि एक मुक़द्दस इबादत करार दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इसे अल्लाह की रज़ा के लिए निभाओगे तो ये तुम्हारे लिए बाइस अजर बनेगा। ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी खुशी के लिए नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी अहम है। जब इंसान इस नियत के साथ अपने रिश्ते को निभाता है तो उसके अंदर बर्दाश्त, मोहब्बत और कुर्बानी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अगर तुम अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने रवैये को बदलना होगा। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को समझना और मुश्किल वक्त में साथ देना ही असल कामयाबी है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है और उनके दिलों में मोहब्बत बढ़ा देता है। लेकिन अगर तुमने अपनी अना को बढ़ा रखा और अपने गुस्से को काबू ना किया तो यही रिश्ता तुम्हारे लिए अजाब बन सकता है। हर दिन एक नई लड़ाई, हर बात में तनकीद और हर लम्हा बेसुकूनी पैदा हो जाती है। इंसान सुकून ढूंढता रहता है लेकिन इसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि असल मसला उसके अपने रवैये में होता है। नबी करीम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपने हमें सिखाया कि एक अच्छा शौहर कैसे बनता है और अपनी बीवी के साथ किस तरह मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। आप कभी सख्ती नहीं करते थे बल्कि हमेशा मोहब्बत, शफ़क़त और एहतराम के साथ पेश आते थे। आप अपनी अज़वाज के साथ वक्त गुजारते थे, उनकी बात सुनते थे और उनके जज्बात का ख्याल रखते थे। आपने कभी उन्हें कमतर महसूस नहीं करवाया बल्कि हमेशा उनकी इज्जत की। यही वो उसूल हैं जो हर कामयाब रिश्ते की बुनियाद होते हैं। आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। अगर इंसान सिर्फ इस एक बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो इसका घर जन्नत बन सकता है, क्योंकि जब इंसान अपने शरकन हयात के साथ अच्छा सलूक करता है तो इसके बदले में इसे भी मोहब्बत और एहतराम मिलता है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एहतराम है। जब तुम अपने शरकन हयात की इज्जत करते हो तो वो भी तुम्हें इज्जत देता है। इज्जत के बगैर कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, चाहे इसमें कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो। नरमी से बात करना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। सख्त अल्फाज दिल को ज़ख्मी कर देते हैं जबकि नर्म लहजा दिल को जोड़ देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी ज़ुबान में नरमी हो, क्योंकि यही चीज़ रिश्ते को मजबूत बनाती है। अपनी अना को छोड़ देना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता। अगर एक शख्स भी अपनी अना छोड़ दे तो आधा मसला वहीं ख़त्म हो जाता है। एक दूसरे को वक्त देना भी बहुत अहम है। मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर तुम अपने शरकन हयात को वक्त नहीं दोगे तो वो खुद को तन्हा महसूस करेगा। वक्त देना मोहब्बत को बढ़ाता है और रिश्ते को मजबूत करता है। अपनी ज़िंदगी में दीन को मरकज़ बनाना सबसे अहम चीज़ है।
जब तुम अल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो तो वो तुम्हारे रिश्ते में बरकत डाल देता है और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को बढ़ा देता है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से जाहिर होती है। अगर तुम सिर्फ कहो कि तुम मोहब्बत करते हो लेकिन तुम्हारे रवैये में वो चीज़ ना हो तो वो मोहब्बत बेमानी हो जाती है। असल मोहब्बत वो है जो तुम्हारे रवैये से जाहिर हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी जिंदगी को पीछे मोड़कर देखोगे। तुम सोचोगे कि तुमने अपने रिश्ते के साथ किया और तुमने इसे कितना संभाला। इस वक्त तुम्हें या तो खुशी होगी या फिर अफसोस। अगर तुमने अपने रिश्ते की कदर नहीं की तो तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने एक खूबसूरत नेमत को ज़ाय कर दिया। लेकिन अगर तुमने इसे संभाला तो तुम्हें सुकून और खुशी नसीब होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हो या अजाब। अगर तुम वाकई तब्दीली चाहते हो तो आज से ही अपने रवैये को बदल दो, क्योंकि कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें।